नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे विश्वनाथ विरचित साहित्य दर्पण और आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति। यहाँ पर जो आचार्य विश्वनाथ जो है, इनके कृति इनमें से कौन सी है? नाटक दर्पण है, साहित्य दर्पण है, नाटक चंद्रिका या नाटक परिभाषा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। आचार्य विश्वनाथ कविराज के द्वारा जो लिखी हुई कृति जो है ये साहित्य दर्पण है। और दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो साहित्य दर्पण है ये किस में विभक्त है, अर्थात ये सर्गों में है, परिच्छेदों में है, उपसर्गों में है, तो किस में है? तो ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जो पूछा जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ द्वारा जो रचित साहित्य दर्पण है ये परिच्छेदों में विभक्त है। और एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि जो आचार्य विश्वनाथ कवि द्वारा जो रचित साहित्य दर्पण है इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम जो है इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आचार्य विश्वनाथ कृत काव्यस्य परिभाषा अस्ति। यहाँ पर जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा जो काव्य की परिभाषा जो इनमें से कौन सी दी गई है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम जो काव्य है ये जो परिभाषा है ये विश्वनाथ कविराज के द्वारा जो है दी गई है। और अगर हम यहाँ पर जो दूसरी जो परिभाषा दी गई है इसकी बात करें, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो यहाँ पर जो रीतिरात्मा काव्यस्य ये जो परिभाषा इनमें से किसकी है? ये तो जो परिभाषा ये आचार्य वामन की रहेगी। और जो नेक्स्ट परिभाषा जो दी गई है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, यहाँ पर जो आचार्य आनंदवर्धन है उन्होंने काव्य की आत्मा को ध्वनि माना है। तो ये जो परिभाषा है ये आचार्य आनंदवर्धन की रहेगी। और जो नंबर डी पे है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। तो इस प्रकार की जो ये परिभाषा जो दी गई है ये आचार्य मम्मट की है। और दोस्तों, ये जो जितनी भी परिभाषा दी गई है इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो है 4 परिभाषाएं हैं। और अब हम जो अन्य आचार्य जो हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में भी जो एक बार जान लेते हैं। तो जैसे दंडी जो आचार्य है इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, शरीरतम अवदिष्ट इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। जो आचार्य राजशेखर हैं, गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। विश्वनाथ की हो गई है काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और श्री शोधोदनी का जो रचित काव्य है ये अलंकार शेखर है। और इनकी जो परिभाषा ये रहेगी, काव्यम रसम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृत। आचार्य भामा की शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन जो आचार्य है, काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। विद्याधर जो है इनके शब्दार्थो वपु रस्य शब्दार्थ वपु तावत काव्यम। धर्मसूर्य के द्वारा सगुण अलंकृत ही काव्यम पदार्थो दोष अवर्जितो। हेमचंद्र की अदोषो सगुणो स आत्मकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाघभट्ट के अनुसार शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय स अलंकारो च काव्यम। और आचार्य जो विद्यानाथ है इनके अनुसार गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो जो काव्यम माना गया है। आचार्य जो चंडीदास जी हैं इनका जो ग्रंथ है ये काव्य प्रकाश दीपिका है। एग्जाम में जो है ये ग्रंथ भी पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो चंडीदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये काव्य प्रकाश दीपिका रहेगी। और इसका जो लक्षण है ये आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम।
आचार्य जो कुंतक है, इनके जो काव्य है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य जगन्नाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। आचार्य कुंतक हो गया है। तो ये जो कुछ आचार्य थे, तो इनसे जो एक काव्य लक्षण जो है ये बहुत बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने जो है इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आचार्य विश्वनाथ मुख्य रूपेण कस्य आचार्य से परिभाषाम अखंडत। यहाँ पर जो ये आचार्य जो दिए गए हैं आचार्य विश्वनाथ, ये इनमें से किस आचार्य की जो परिभाषा है उसका खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। मम्मट की जो परिभाषा है उसका आचार्य विश्वनाथ ने खंडन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनका जो लक्षण है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, और इन्होंने काव्य स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य मम्मट, कुंतक और भोजराज के जो काव्य लक्षण है उनका जो इन्होंने खंडन किया है। और काव्य की आत्मा ध्वनि मानने वाले ध्वनिकार जो आनंदवर्धन है, इनके काव्य से आत्मा ध्वनि, और काव्य की आत्मा रीति मानने वाले आचार्य वामन के रीतिरात्मक काव्य से का जो काव्य लक्षण है इसका जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन किया गया है। एग्जाम में मम्मट की जगह यहाँ पर और नाम भी हो सकते हैं, तो आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ से पितुर नाम आसीत। तो यहाँ पर जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके पिताजी का इनमें से क्या नाम है, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, चंद्रशेखर है। तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम रहेगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आचार्य विश्वनाथ मत अनुसारम काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। और दोस्तों ये जो यहाँ पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, ये अगर आपने इन सभी के बारे में भी जानना है तो आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी आचार्य हुए हैं उनसे संबंधित कृतियाँ, जन्म स्थान, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आचार्य विश्वनाथ मत अनुसारम काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। तो आचार्य जो विश्वनाथ जो है इनके मत के अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है इनमें से कौन सी मानी गई है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान मानी गई है। अब अगर हम इनके बारे में देखें तो आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही इन्होंने काव्य माना है। और रसात्मक जो होता है इसका अभिप्राय होता है रस एवं आत्मा सार रूपतया जीवनदायको यस्य, अर्थात रस ही आत्मा है जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है उस वाक्य को रसात्मक कहा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर रस का जो अभिप्राय है रस्यते इति रस है, अर्थात जो आस्वादित है उन सबको रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पण कियद परिच्छेदानि सन्ति। यहाँ पर जो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित है और इसमें कितने परिच्छेद हैं, तो इसमें 10 जो है परिच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसमें 10 परिच्छेद है, ये 10 परिच्छेद कौन कौन से है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो 10 परिच्छेद है इनमें से किसी भी परिच्छेद के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से जो प्रथम परिच्छेद है, पंचम, षष्ठम या कोई सा भी जो है परिच्छेद उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनमें किसका वर्णन किया गया है। तो जैसे यहाँ पर जो प्रथम परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण रहेंगे। जो यहाँ पर द्वितीय परिच्छेद है इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा है। तृतीय परिच्छेद में रस भाव तथा रस संबंधी जो अन्य सभी तत्व हैं उनकी व्याख्या की गई है। चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य जो काव्य है उसके बारे में वर्णन है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का इसमें खंडन किया गया है। जो षष्ठम जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोषों का वर्णन है। और जो
अष्टम जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का जो खंडन है और 3 गुणों के तीनों जो गुण हैं उनके यहाँ पर लक्षण दिखाए गए हैं। नवम जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें जो रीतियाँ जो हैं वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, इन सभी के जो इसमें वर्णन है। और जो 10वां जो परिच्छेद है इसमें जो अलंकार जो होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनका वर्णन है। और दोस्तों अगर आपने ये जो शब्द अर्थ उभय अलंकार के बारे में जो हमारी पहले वाली वीडियो ने देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में जो आई बटन है वहाँ पर जाकर आप जो है उसको देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तद आदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कवापि इति अनेन शब्देन आचार्य अस्ति। तो यहाँ पर ये जो तद आदोषो शब्दार्थो गुणौ अलंकृति पुनः कवापि, इस प्रकार से जो यहाँ पर जो लक्षण जो दिखाया गया है ये इनमें से किस आचार्य की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आचार्य मम्मट की। तो इन्होंने तद आदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः कवापि इसमें कहा है कि दोष रहित, गुण सहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को ही काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पणम कस्मिन् विभक्तो अस्ति। तो यहाँ पर जो साहित्य दर्पण है ये किस में बटा हुआ है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेद इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति परिभाषा अस्ति। तो यहाँ पर जो वक्रोक्ति जो यहाँ पर काव्य की जो परिभाषा है ये इनमें से किस आचार्य की रहेगी? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य कुंतक की ये परिभाषा है, वक्रोक्ति ही काव्य है। और आचार्य कुंतक जो है इनकी परिभाषा का आचार्य जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने खंडन किया है, ये भी जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मम्मट अनुसारम काव्य प्रयोजनम नास्ति। तो यहाँ पर जो मम्मट जो आचार्य है उनके अनुसार इसमें से एक काव्य का जो है प्रयोजन इनमें से नहीं है, तो ये इनमें से कौन सा है? काव्य में जैसे अर्थकृते व्यवहार वेदे या अनर्थ कृते। तो इसमें से जो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर सही नहीं है। इनके अनुसार जो काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं, काव्य में जैसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता समति उपदेश युजे। तो इनके अनुसार जो बताए गए हैं कि काव्यम्य से अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता समति उपदेश युजे। तो इस प्रकार से जो है ये 6 बताए गए हैं। इनमें क्या बताया गया है? काव्यम्य से अर्थात काव्य की रचना करने से हमें यश की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार कालिदास जो भारवी जो आदि कवि जो हुए हैं इन्होंने काव्य की जो है लिखा है, उससे हमें पढ़ने से आनंद आता है, यश की प्राप्ति होती है। अर्थकृत है, इसके जो है लिखने से हमें धन की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि जब हम कोई काव्य लिखते हैं और उसे जो है हम किसी दूसरे को बेचते हैं, जिस प्रकार पुस्तक जो है, तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। व्यवहार विदे से हमें जो है व्यवहार अच्छा होता है। श्वेत रक्षते अर्थात अमंगल से जो हमें ये बचाता है। और सदा परिनिवृत्ते, और इसको सुनने पढ़ने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कांता समति उपदेश युजय, और ये जो है पत्नी जो होती है स्त्री के समान जो है हमें उपदेश भी देता है। तो हमें रामादिवत वर्तित न तो रावणादिवत, हमें रामादि जो राम जो हुए हैं उनके समान होना चाहिए, न कि रावण के समान। तो यहाँ पर जो उपदेश शैली भी जो है बताई गई है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो इसकी 3 जो है उपदेश शैली बताई गई है। प्रभु समतिम, सुहृद समति, कांता समति। तो यहाँ पर जो प्रभु समतिम है इसमें शब्द प्रमाणम वेद आदि शास्त्रेभ्य है। जो सुहृद जो समति है इसमें अर्थ प्रधान और पुराण आदि इतिहास के बारे में है। और जो कांता समति है इसमें शब्दार्थियों गुण भावेन विलक्षण काव्यम के बारे में जो इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्यवाच्य ध्वनि बुद्धे कथित है। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में वर्णन रहेगा? तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, उत्तम
काव्यम। तो यहाँ पर जो आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के जो है 3 भेद बताए हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर इनके अनुसार 3 भेद जा रहेंगे, उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम और अधम काव्यम। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तम काव्यम का जो अन्य नाम है क्या है, इसे ध्वनि काव्य के नाम से जाना जाता है। जो मध्यम काव्य है इसे गुणभूत व्यंग्य काव्य के नाम से जाना जाता है, और जो अधम काव्य है इसे चित्र काव्य के नाम से जाना जाता है। उत्तम काव्यम क्या होता है, इसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। तो इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्यात् ध्वनि बुद्धि कथित है, अर्थात यत्र वाच्यार्थस्य अपेक्षया व्यंग्यार्थस्य चमत्कारितौ प्राप्यते तत्र उत्तम काव्यम भवति। अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का जो है चमत्कारिता दिखाई जाती है उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। इसका उदाहरण भी पूछ लिया जा सकता है। तो प्रसिद्ध उदाहरण रहेगा निशेषच्यु चंद्रम सतंतटम निमृष्ट राघव अद्रो। तो इस प्रकार से जो है इसका ये उदाहरण है। दूसरा जो है मध्यम काव्य में रहेगा, इसे गुणभूत व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। तो यत्र वाच्यार्थ है व्यंग्यार्थ से अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त है भवति तत्र वाच्यार्थ है ये प्रमुख है भवति। तो जहाँ पर वाच्यार्थ जो है ये व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण रूप में दिखाया जाता है, तो वहाँ पर जो है ये मध्यम काव्य या गुणभूत व्यंग्य काव्य होता है। और जो तीसरा जो है ये अधम काव्य है, इसे चित्र काव्य के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अधम काव्य का जो दूसरा नाम है किस रूप में इसे जाना जाता है, तो इसे जो है चित्र काव्य के रूप में भी जो है जाना जाता है। और अधम काव्य कौन सा होता है, तो अर्थात व्यंग्यार्थ रहितम सब चित्रम तथा अर्चित्रम इति भेदेन अधम काव्य द्विधा भवति। अर्थात जहाँ पर सब चित्र और ये जो व्यंग्यार्थ और सब चित्र और अर्चित्र जो है जहाँ पर गौण रूप में होते हैं, तो वहाँ पर जो है अधम काव्य होता है। अर्थात अधम जो है यहाँ पर सबसे निचले अर्थ में भी आप ले सकते हैं, जहाँ पर व्यंग्यार्थ रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम समृतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम समृतम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अधम काव्यम। तो सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम अधम काव्यम, और अन्य जो नाम है ये चित्र काव्य इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधम काव्यम अन्य नाम अस्ति। यहाँ पर जो ये अधम काव्य जो दिया गया है इसका जो अन्य नाम है इनमें से कौन सा है, ये रहेगा चित्र काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ कविराज हैं काव्य रीति तुलना केन समम करोति। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ जो कविराज है ये काव्य रीति तुलना यहाँ पर किसके साथ जो है इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अव्यय संस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकारक कीदृक् विराजन्ते। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ कविराज है उनके अनुसार काव्य में अलंकार किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर राइट आंसर बताया है ये ऑप्शन डी रहेगा, कटक कुंडल आदिवत। तो जो जिस प्रकार हम शरीर में आभूषण को धारण करते हैं उस प्रकार से जो काव्य में अलंकार शोभा को पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रीति तो घटना विशेष कस्य इयम उक्ति। तो यहाँ पर रीति तो घटना विशेष जो है यहाँ पर ये इनमें से किन आचार्य की जो ये उक्ति है, कथन है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य विश्वनाथ कविराज के अनुसार जो ये उक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीरे कीदृक् वर्तन्ते। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ जो आचार्य हैं इनके अनुसार काव्य में गुण और काव्य में शरीर के जो है ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, शौर्य आदिवत। तो विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीर कीदृक् वर्तन्ते शौर्य आदिवत। तो आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार भी जो है यहाँ पर जो यही बताए गए हैं कि ये रसस्य अंगिनो धर्म शौर्य देवात्मन उत्कर्षेत हुए स्यो अचल स्थित्यो गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पणे रसात्मकम इति पदस्य विग्रह अस्ति। तो साहित्य दर्पण में जो रसात्मक इति पद जो है इसका विग्रह इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, रस आत्मनि यस्य। नेक्स्ट है शब्दस्य अग्रिमा शक्ति का।
यहाँ पर शब्द की जो अग्रिमा जो शक्ति है ये इनमें से किसे माना गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अभिधा को जो है यहाँ पर जो शक्ति जो है ये माना गया है। तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा, अर्थात जो संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की जो अग्रगण्य या प्राथमिक शक्ति जो है इसे अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुख्यार्थ बाधे सति प्रयोजनवशात रूढ़ि द्वा या वृत्ति प्रयुज्यते सा का अस्ति। तो मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढ़ि और प्रयोजन नाम से जो दो शक्ति है जो इनमें से कौन सी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा लक्षणा। तो मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यो अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वा असौ लक्षण शक्तिर अर्पिता। तो यहाँ पर कहा गया कि अर्थात मुख्य अर्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहते हैं और यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित होती है। तो यहाँ पर जो इसके जो उदाहरण भी बताए गए हैं, जैसे गंगायाम घोष है अर्थात गंगा में गर है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है इसका बाद होकर हमें यही अर्थ लगाना चाहिए कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा के बीच में जो घर नहीं हो सकता। और एक और जो इसका दूसरा जो प्रसिद्ध उदाहरण है जैसे कलिंग शासिका है, तो इसका भी जो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाद होकर हमें यही अर्थ लगाना चाहिए कि कलिंग जो देश है इसके जो लोग हैं ये साहसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वीरतासु अभिधासु ये अर्थ बोध्यता पर है सहा का वृत्ति ही। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा तात्पर्य वृत्ति। तो इसके बारे में जो हम जान लेते हैं, तो इसे यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा व्यंजनावृत्ति। तो इसके बारे में जो अब हम जान लेते हैं। वीरतासु अभिधासु ये अर्थ है बोध्यते पर है सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थ दिकस्य च। तो इसमें क्या कहा गया है कि अभिधा लक्षणा व तात्पर्य नामक तीनों वृत्तियों के अपने अपने अर्थ का ज्ञान कराकर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द और अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। तो कवि में इसे सबसे जो सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है और व्यंग्यार्थ जो है ये वाच्य अर्थ की तरह नियत नहीं होता है, अपितु वक्ता के प्रकरण आदि के अनुसार ये अनियत होता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का टाइम है या कैसे समय पर कोई बात कही जा रही है तो उसी के अनुसार जो हम उसके अर्थ को लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका जो अर्थ है ये लिए गए हैं कि गत है अस्तम अर्क हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है कि सूर्य जो है छिप गया है। तो परंतु प्रकरण आदि के अनुसार वक्ता और श्रोता के अभिप्राय से यह अर्थ अलग हो जाता है। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ राजा की सेना के लिए शत्रुओं पर आक्रमण का अवसर है या होगा। तो द्वितीय का अभिसारिका के प्रति कहे गए इसी वाक्य का जो अर्थ होगा कि अभिसरण की तैयारी करो, तुम्हारा जो प्रिय है ये आने वाला है, ऐसा अर्थ होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है पूजा पाठ कर रहा है, संध्या कर रहा है, तो वहाँ पर जो इसका अर्थ है ये जो लिया जाएगा कि एक वक्त का संध्या काल में इस वंदना का प्रतिपादन होगा कि उसके जो संध्या का समय हो गया है। तो इस प्रकार से जो समय जो है उसके अनुसार जो है यहाँ पर अलग अलग जो इसके अर्थ है ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है येन उपायन संकेतित अर्थ हैं बोध्यते तत्तु। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जो है रहेगा संकेत ग्रहण साधनम। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो
अभिधावृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे संकेत ग्रहण कहते हैं। संकेतित शब्द का अर्थ होता है मुख्य। इस प्रकार लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों के पूर्व जो मुख्य अर्थ उपस्थित होता है उसे संकेत ग्रहण कहते हैं। और यह जो संकेत ग्रहण है इसके 8 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। अब ये एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो संकेत ग्रहण साधन जो है इसके प्रमुख जो उपाय है ये कौन कौन से हैं। तो इसके जो है 8 उपाय बताए गए हैं। अभी जो ये 8 उपाय हैं ये इनमें से कौन कौन से हैं। पहला तो है इसमें व्याकरण, कोश, लोक व्यवहार, विवृति जिसे व्याख्या कह देते हैं, उपमान, आप्तवाक्य, वाक्यशेष, सानिध्य जिसे संसर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शक्ति ग्रहण संकेत ग्रहण साधनम कति विधम। तो यहाँ पर जो संकेत ग्रहण जो यहाँ पर माना गया है शक्ति ग्रहण संकेत ग्रहण साधनम जो है इसके कितने माने गए हैं। तो इसके जो है 8 ये माने गए हैं जो अभी बात की है। व्याकरण, उपमान, कोश, आत्मवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य विशेष, निवृत्ति, संसर्ग। तो इस प्रकार से जो है ये 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लक्षण लक्षणा का अस्ति। तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा जो है इनमें से किसे माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जात अजात से वार्ता को जो है यहाँ पर लक्षण लक्षणा माना गया है। नेक्स्ट रहेगा रूढ़े प्रयोजनस्य व अनिवार्यता कुत्तर दरिदृश्यते। रूढ़ी और प्रयोजन की जो अनिवार्यता यहाँ पर किस में दिखाई देती है। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। व्यंजना में जो है रूढ़ी और जो प्रयोजन है इसकी अनिवार्यता दिखाई देती है। इसका जो लक्षण है ये आपको बताया गया था कि मुख्य अर्थ बाधे तद युक्त या अन्य अर्थ प्रतीयत रूढ़े प्रयोजन दवासो लक्षणा शक्ति आरोपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योग्यता आकांक्षा सनिधि युक्त पदोच्चय है। तो जिसमें योग्यता आकांक्षा और सनिधि जो होगी उसे हम क्या जो है कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। उसे वाक्य जो हम कहते हैं। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सनिधि युक्त पदोच्चय है। अर्थात जिसमें जो है योग्यता आकांक्षा आसक्ति या जिसे सनिधि कह देते हैं होता है तो इस प्रकार के पद समूह को हम जो वाक्य कहते हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो जैसे आकांक्षा जो हो गई, आकांक्षा से तात्पर्य एक पद का दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सकना। जिस प्रकार हम जो है किसी का नाम ले देते हैं राम, श्याम, तो इसके बारे में जो हमें कुछ पता नहीं लगा है तो ये जो है आकांक्षा। योग्यता पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा न होना योग्यता ही है। जैसे कह देते हैं कि अग्नि न सिंचती, तो सींचने की जो योग्यता ये जल में होती है। इसी तरह सनिधि पदों का अविलंब उच्चारण पदों का उच्चारण अविलंब रूप से किया जाता है। अर्थात इसमें आज कह दिया कि राम, कल कह दिया श्याम, परसों कह दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इनका जो है कोई अर्थ यहाँ पर नहीं लगा। अगर इनका सही अर्थ होता तो जैसे राम श्याम कल जाएंगे तो इस प्रकार से जो है इनका अर्थ माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आचार्य विश्वनाथ कवि राजा लक्षणाया कति भेद हैं स्वीकृति। आचार्य जो विश्वनाथ कविराज जो है यहाँ पर लक्षणा के कितने जो है भेदों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी जो है रहेगा। 80 जो भेद इनको ये स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है विश्वनाथ रचित साहित्य दर्पण और जो मम्मट विरचित काव्य प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।